नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और परिवारजन आप खुद स्वस्थ होंगे। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मुझे पूरा भरोसा है कि उत्कर्ष आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। ये पूरे प्रयत्न कर रहा है और इस प्रयत्न में आप भी उत्कर्ष का पूरा साथ दे रहे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी। एग्ज़ाम आप क्लियर कर जाएँ, जो भी आपका टारगेट है उसको, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे उसमें आप पहली बार में सफल हो जाएं। मैं ऐसी दुआ करता हूँ और ऐसी पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, बीती 3 क्लासेस में आपने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा है, आज भी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। पर अभी जो 3 क्लासेस हुई हैं उसमें आपने वर्ग और आयत की बात की थी। दोस्तों, आपको याद होगा जो पहला डे हमारा मेंस्ट्रुएशन का था, मैंने उसमें आपको स्क्वायर्स के बारे में बेसिक चीज़ें बताई, बेसिक क्वेश्चंस बताए। फिर रेक्टेंगल्स पे बेसिक क्वेश्चंस हमने किए, बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी। और फिर हमने जो तीसरा दिन था उस पे हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस, मैंने कहा एक भी क्वेश्चन उनमें से ऐसा नहीं था जो रैंडमली मैंने पूछ लिया कि भैया बताओ इसका आंसर क्या है। सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज हम उस मेंस्ट्रुएशन के यानी क्षेत्रमिति के एक नए हिस्से पर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर्कल्स यानी व्रत। हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग व्रत के बारे में बेसिक चीज़ें जानेंगे दोस्तों। और मैं आपको बेसिक चीज़ों से लेकर जो उसके एडवांस चीज़ों तो क्वेश्चन के माध्यम से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, पर जो बेसिक तरीके हैं और जो हमारे तरीके हैं जिससे हम आंसर जल्दी दे सकते हैं, जो एग्जाम में जिसके बिना आप सफल नहीं हो सकते, उन तरीकों पर भी जाएंगे। खैर, बेसिक चीज़ें आप व्रत के बारे में ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों। जैसे वर्ग और आयत में दोस्तों परिमाप हुआ करता था, यहाँ उसे नाम परिमाप ना देके यहाँ उसे बोला जाएगा परिधि। क्या बोला जाएगा दोस्तों? परिधि बोला जाएगा। क्या मतलब है, ध्यान से सुनना दोस्तों। आप सब जानते हैं कि सेंटर होता है, केंद्र होता है व्रत का। दोस्तों, इस एक बिंदु से समान दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको जोड़ दिया जाए तो व्रत बन जाता है। वही व्रत की डेफिनेशन कहें तो क्या है? एक बिंदु से समान दूरी वाले सभी बिंदुओं को जोड़ने पर व्रत बनता है, सर्कल बनता है। और वो समान दूरी दोस्तों त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या। अब त्रिज्या एक नहीं, त्रिज्याएं असंख्य हो सकती हैं। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। आप जानते हैं त्रिज्या का मतलब अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं एक व्रत के अंदर। पर अगर आप किसी त्रिज्या को दोस्तों सेंटर तक पहुंचा के कंटिन्यू कर जाएं, क्या कर जाएं? कंटिन्यू कर जाएं, ये पूरी लाइन अगर आप खींच दें तो ये जो पूरी लाइन है दोस्तों, ये डायामीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायामीटर। डायामीटर यानी व्यास कहलाएगी। तो डी से दोस्तों हम डिनोट करेंगे व्यास को। व्यास यानी डायामीटर और त्रिज्या यानी रेडियस। अब बाकी बहुत सारी चीजें, हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, नहीं तो मैं बहुत सारी बातें आपको बताता कि डायामीटर के अलावा जितनी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उसे हम जिह्वा कहते हैं, यानी कॉर्ड कहते हैं, वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें मेंस्ट्रुएशन में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा, है ना। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। ये जो व्यास है ये त्रिज्या का दुगना होगा, आप जानते हैं। जिस तरह स्क्वायर और रेक्टेंगल में दो ही चीजें थी, क्षेत्रफल और परिमाप, यहां भी दो ही चीजें हैं, क्षेत्रफल और परिधि। परिमाप ना बोल के हम यहां परिधि बोलेंगे। परिधि का फॉर्मूला दोस्तों, सी से हम डिनोट करेंगे परिधि को। सी से हम डिनोट करेंगे परिधि को। परिधि यानी सरकमफ्रेंस, और ए यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया। जहां तक फॉर्मूलों की बात है, आप सब जानते हैं कि जो परिधि होती है दोस्तों उसका फॉर्मूला होता है 2πr परिधि, और जो क्षेत्रफल होता है एरिया उसका फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर। बात आ रही है समझ? अब ये दो ही फॉर्मूले हैं, ये सब तो आप ऑलरेडी जानते हैं, ये दो ही फॉर्मूले हैं। अब इन दो फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस बहुत सारे तरह के बन सकते हैं, हम उन सब तरह के क्वेश्चंस पर आएंगे। पर दोस्तों, स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो चीज़ें आपने लास्ट में पढ़ी,
स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपने लास्ट में क्या पढ़ा, यदि एक भुजा को दुगना कर दें तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा या परिमाप कितने गुना होगा वगैरह वगैरह। इस तरह के जो क्वेश्चंस थे कि भैया एक लंबाई को 20% बढ़ाएं तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा, चौड़ाई को 10% कम करें, लंबाई को 20% बढ़ाएं तो परिमाप कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, या क्षेत्रफल कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा। वो सारी बातें दोस्तों हम इस टॉपिक में पहले करेंगे। इस टॉपिक में हम वो क्या करेंगे, पहले करेंगे। मेरे कहने का क्या मतलब है, ज़रा ध्यान से सुनना। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इस पे ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा कि जो परिधि का फॉर्मूला है, परिधि सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है 2πr, 2πr। और जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है πr²। ध्यान से सुनते जाना अगले 5 मिनट तक मेरी सारी बातों को, उसके बाद क्वेश्चन आपसे मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि किस चीज़ का किसी चीज़ पर क्या असर पड़ता है, वो फॉर्मूला आपको दर्शाएगा, आपको कोई अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनना। आप इस फॉर्मूले को देखें तो 2 और जो पाई है ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये स्थिरांक है, स्थिरांक। यानी चाहे आप किसी किसी वृत्ताकार क्रिकेट मैदान की बात करें या एक कागज पर ही आप एक छोटा सा सर्कल बनाएं, चाहे आप अमेरिका में जाकर क्वेश्चन करें, चाहे आप चाइना में जाकर क्वेश्चन करें, चाहे आप जोधपुर में बैठकर क्वेश्चन करें, चाहे आप दिल्ली में बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करें, 2 का मतलब 2 ही होता है, पाई को 22/7 लेना ही है। कांस्टेंट है, मतलब इनकी वैल्यू तो नहीं बदलेगी। आप देखें कि अलग अलग क्या है कि सर त्रिज्या हर सर्कल की अलग हो सकती है, किसी की 2 सेंटीमीटर, किसी की 20 मीटर, किसी की 2 किलोमीटर, परंतु त्रिज्या अलग अलग हो सकती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो परिधि है वो समानुपाती है किसके, त्रिज्या के। त्रिज्या के ऊपर कोई स्क्वायर फिर स्क्वायर तो लिखा नहीं है, रेडियस के ऊपर कोई पावर 2 पावर 3, यानी जो देखो ये कांस्टेंट है। आपने तब भी पढ़ा था कि आप जो असर इस पे डालोगे वही असर इस पे डलेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिज्या को दुगना कर दो तो ये भी दुगना हो जाएगा, त्रिज्या को 1/3 कर दो तो ये भी 1/3 हो जाएगा, इसको 20% बढ़ा दो, इसको 20% बढ़ा दो तो ये भी 20% बढ़ जाएगा। फॉर्मूला दिखा रहा है, रटवा नहीं रहा हूं। जैसे उसका फॉर्मूला था 4a, तो अगर आपने वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला था 4a, 4 कांस्टेंट था a, यानी परिमाप और जो भुजा थी वो एक दूसरे के समानुपाती थे। अगर आप भुजा को 10% बढ़ाओगे तो परिमाप भी 10% बढ़ेगा, फॉर्मूला बताता है। वैसे ही दोस्तों अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पाई जो है ये तो है कांस्टेंट, स्थिरांक। मतलब अमेरिका में जाकर क्वेश्चन करो, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन करो, चाहे किसी मैदान का क्षेत्रफल निकालो, पाई को तो 22/7 लेना है, ऑब्वियसली वो तो सेम है, या 3.14 लेना है। पर यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो क्षेत्रफल है वो समानुपाती है। अब ये समानुपाती त्रिज्या के नहीं है, त्रिज्या के स्क्वायर के है, त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप त्रिज्या को डबल करोगे तो एरिया 2 का स्क्वायर गुणा यानी 4 गुणा होगा। अगर आप त्रिज्या को 3 गुणा करोगे तो ये भी 3 का स्क्वायर गुणा यानी 9 गुणा हो जाएगा। अगर आप इसको 5 गुना करोगे तो एरिया 25 गुना हो जाएगा, इसको आप 10 गुना करोगे तो एरिया 100 गुना हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये आप चीज़ें जानते हैं। तो हम टाइप 1 में दोस्तों, हम टाइप 1 में अभी यही बात करेंगे। और आपके मन में एक बात उठ सकती है कि सर स्क्वायर और रेक्टेंगल्स में, वर्ग और आयत में आपने ये चीज़ें, ये मुद्दा बाद में लास्ट में उठाया था। पहले हमने नॉर्मल की परिमाप ये है, क्षेत्रफल बताओ, भुजा इतनी है, बाहर एक और वर्ग बनाया तो उस रास्ते का एरिया बताओ, सर ये बातें पहले की थी। तो यहाँ पे ये बातें एंड में की थी, यहाँ पे पहले क्यों कर रहे हो सर? तो उसका कारण है, और बहुत बहुत ज़रूरी कारण है, जो आपको अगले 5-10 मिनट बाद समझ में आएगा। एक बार ये जो स्क्रीन पर हमने लिखा है आप इसे फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वाई वी हैव स्टडीड दिस, हम इसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं।
जल्दी करो। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर देने पर उसकी परिधि व क्षेत्रफल क्रमशः कितने गुना हो जाएंगे। सपोज करें ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और ध्यान से मेरी बात को समझना। आपसे बोला कि त्रिज्या को आपने 3 गुना कर दिया। दोस्तों पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज करें पहले त्रिज्या यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर था और अब आपने त्रिज्या को 3 गुना कर दिया। 3 गुना मतलब 7 या 21 सेंटीमीटर कर दिया। अगर मैं इसकी परिधि की बात करूं तो परिधि होता है 2 पाई आर और अब है 2 पाई आर। यहाँ पे आर 21 है, यहाँ पे 7 है, तो देखो पाई और 2 तो कट गए। अल्टीमेटली जो परिधि का अनुपात है वो 7:21 है। 7:21 यानी 1:3, यानी परिधि को 7 से 21 कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो परिमाप भी 7 से 21 यानी 3 गुना हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, 3 गुना हो गया। पर अगर क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों तो पहले था पाई आर स्क्वायर यानी पाई 7 स्क्वायर और अब है पाई 21 स्क्वायर। पाई से तो पाई कट जाएगा परंतु 7 स्क्वायर अनुपात 21 स्क्वायर यानी 49:441। इससे काटोगे, इससे अगर काटोगे तो 1:9 आया। यानी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया तो जो क्षेत्रफल है वो 9 गुना हो गया, जो कि फॉर्मूला बताता है। आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करना है हर चीज का। भगवान ना करे कोई ऐसी चीज भी आ जाए जिसके बारे में आपने क्वेश्चन ना पढ़ा हो, पर अगर फॉर्मूला पता हो, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी अगर आप आर को 3 गुना करोगे तो परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा। आपका ये आंसर होगा क्वेश्चन पढ़ते ही। और परिमाप और उसको त्रिज्या को 3 गुना किया तो क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप आर को दोस्तों 3 गुना करोगे तो एरिया, अगर आप इसको 3 गुना करोगे तो ये 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्षेत्रफल 9 गुना हो गया। तो आपको फॉर्मूले से करना है, आपको एग्जाम्पल लेके नहीं करना है। हाँ जी, तो जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। उसी तरह अगर क्वेश्चन होता
उसी तरह अगर क्वेश्चन होता कि त्रिज्या को आधा किया गया, तो परिधि पर असर और क्षेत्रफल पर असर बताओ। हमने कहा ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम ये जान चुके हैं कि जितना त्रिज्या पे इफेक्ट डालोगे परिधि पर भी उतना ही इफेक्ट आएगा, जितना इफेक्ट त्रिज्या पर डालोगे परिधि पर भी उतना ही इफेक्ट आएगा, यानी परिधि भी आधी हो जाएगी और क्षेत्रफल आधे का स्क्वायर हो जाएगा। आधे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी आधा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 यानी चौथाई हो जाएगा। अब आप मुझे एक बार जरा ये बताओ कि क्या वाकई में मैं सही चीज बता रहा हूं या मैं आपको रटवा रहा हूं? क्या ये चीजें रटने की हैं या ये चीजें बहुत आम सी हैं और आपको समझ में आ रहा है? भाई फॉर्मूले से ही तो पता चलेगा, सब कुछ फॉर्मूले से ही तो पता चलेगा कि कौन सी चीज पर क्या असर हो रहा है। आपने जब डबल किया, क्या बोले यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में कि त्रिज्या को 3 गुना किया, भाई रेडियस को 3 गुना किया, तो रेडियस 3 गुना तो क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9 गुना। यहाँ पे आपने रेडियस को आधा किया, आधा मतलब 1/2 कर दिया, तो परिधि भी 1/2 हो जाएगी, पर क्षेत्रफल 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ जी, ओके दोस्तों, ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन में कि त्रिज्या को 20% बढ़ाया तो परिधि कितने % बढ़ेगी और क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा? दोस्तों आप सेम टू सेम क्वेश्चन आपने वर्ग और आयत में किए हैं, आपको यहां भी करने होंगे। त्रिज्या को 20% बढ़ाया, मैंने कहा परिधि भी 20% बढ़ेगी, क्योंकि परिधि पर तो वही असर होगा जो त्रिज्या पर होगा, पर क्षेत्रफल पे क्या असर होगा? हमने कहा क्षेत्रफल देखो, अगर आप चाहे तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो पहले त्रिज्या थी 100 और अब त्रिज्या है 20% बढ़ गई, इसलिए 120। पहले एरिया था पाई 100 स्क्वायर और अब एरिया है पाई 120 स्क्वायर। पाई से पाई चला गया है ना। अब आप देखें कि यहाँ है 100 × 100 और यहाँ है 120 × 120। डबल जीरो से डबल जीरो गया, ये 100 इधर लिया है, ये 100 इधर लिया है, तो 12 × 12, चलो ये 100 रहने दो, मतलब ये पहले 100 था तो अब ये 144 हो गया। दोस्तों 144 हो गया मतलब 44% बढ़ गया। कितने % बढ़ गया? 44% बढ़ गया। पर इसको हमारा तरीका क्या है कि भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पावर 2 है तो 2 बार 120 लिखिए और 1 बार 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। अगर ये यहाँ क्यूब लिखा होता दोस्तों तो हम 3 बार लिखते और 2 बार नीचे 100 लिखते। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो आप जरा देखें तो आप कहेंगे सर 144% हो गया। 144% हो गया तो 144 आंसर नहीं दोगे, आप दोगे 44% बढ़ गया। भाई कोई भी चीज खुद के लिए 100% तो होती है ना। 144% हो गया, इसका मतलब है 44%, 44% बढ़ गया। इस बात को आपको समझना है और अच्छे से समझना है ना। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं, चलो एक बार इसको लिख लो, कमेंट पर मेरी नजर है, इसको एक बार लिखिए। जो लोग क्लास से अभी लेट जुड़े हैं मैं उनका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले 10-15 मिनट, इनफैक्ट 20-25 मिनट में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, पर देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नुकसान नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। लगातार क्लास से जुड़े रहिए। दोस्तों
इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप ये समझिए पूरी तरह फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, यदि किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या को 10% कम कर दें तो उसकी परिधि व क्षेत्रफल कितने % बढ़ेंगे या कम होंगे। दोस्तों अब देखो फिर से याद दिला रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल में यानी वर्ग और आयत में लास्ट में किए थे कि भुजा को 10% बढ़ाएं तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा या परिमाप कितने % कम होगा, या वर्ग में भी इस तरह के क्वेश्चन दुगना किया तो ये कितना होगा। सर्कल्स में वृत्त में हम लोग सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस, परिधि यानी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने कई बार कहा फॉर्मूले से पता चलेगा, 2 और पाई तो कांस्टेंट है। आप यहाँ कह सकते हो कि परिधि समानुपाती है त्रिज्या के और क्षेत्रफल समानुपाती है त्रिज्या के स्क्वायर के। त्रिज्या को दुगना किया तो ये भी दुगना, त्रिज्या को तिगुना किया तो ये भी तिगुना, त्रिज्या को आधा किया तो ये भी आधा, त्रिज्या को 100 गुना किया तो ये भी 100 गुना, इसको 10% बढ़ाया तो ये भी 10% बढ़ेगा, इसको 20% कम किया तो ये भी 20% बढ़ेगा। आपने त्रिज्या को 10% कम कर दिया। दोस्तों अगर आप त्रिज्या को 10% कम करोगे तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि भी 10% कम हो जाएगी, यानी परिधि के वक्त तो आप यही कहोगे 10% कम हो गया। पर क्षेत्रफल त्रिज्या के समानुपाती नहीं है, त्रिज्या के स्क्वायर के समानुपाती है, यानी यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो 10% कम करने का मतलब दोस्तों 90 होता है। 10% कम करने का मतलब क्या होता है 90, तो 90 × 90/100 यानी 81% हो जाएगा। दोस्तों 81% हो जाएगा यानी 19% कम हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर, जो आंसर माना जाएगा, जो आप OMR में टिक करेंगे ऑनलाइन एग्जाम में उसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 19% होगा। याद है स्क्वायर के एरिया के वक्त भी आपने यही किया था, क्योंकि वहां पे वर्ग का क्षेत्रफल भी a स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर वाली चीजों में 2 बार 90 90, 20% बढ़ाने को बोलता तो 120 आता, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। एक ऐसा लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार लिख लीजिए, दोस्तों कुछ टेक्निकल समस्याओं के कारण अगर मेरे कुछ दोस्त लोग लेट जुड़ पाए हैं तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा टेक्निकल प्रॉब्लम्स की। कुछ लोग आरंभ से जुड़े हुए थे, कुछ लोग टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट जुड़ पाए, पर अभी दोस्तों हमने स्टार्ट ही किया है। मैं एक बार क्विक रिवीजन इस टॉपिक का जो अभी तक हमने पढ़ा। भैया हम आज क्या पढ़ रहे हैं? हमने बीती 3 क्लासेस में स्क्वायर रेक्टेंगल्स खत्म किया। पहली क्लास में, ध्यान से सुन लो, अब भूल जाओ सब कुछ इधर उधर का। पहली क्लास में आपने स्क्वायर्स की बेसिक चीज़ें और उस पर कुछ क्वेश्चन किए। दूसरी क्लास में आपने रेक्टेंगल, उसके बेसिक चीज़ें और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए। फिर जो तीसरी क्लास मेंसुरेशन की थी,
आपने उसमें वर्ग और आयत के यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में स्क्वायर और रेक्टेंगल की किए जो स्क्रीन पर मैं प्रिंटेड रूप में लाया था, वो सारे क्वेश्चंस कौन से थे? एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन मेरे मन का या किसी किताब से ऐसे ही उठाया हुआ नहीं था। आज हमने मेंसुरेशन तो हम पढ़ रहे हैं, पर आज मेंसुरेशन में हम लोग ने स्टार्ट किया है सर्कल्स यानी वृत्त। जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में दो ही चीजें थी, परिमाप और क्षेत्रफल। यहाँ परिमाप को परिमाप ना कह के परिधि कहा जाता है, बाउंड्री की लंबाई को, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, जहाँ r त्रिज्या है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर लास्ट में आपने पढ़ा था भुजा को 20 गुना कर दें तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, लंबाई को डबल कर दें तो परिमाप कितने गुना होगा, वगैरह वगैरह। तब आपसे मैंने एक बात कही थी कि भैया सब कुछ फॉर्मूला बताता है। वैसे यहाँ पे दोस्तों जो आपने स्क्वायर रेक्टेंगल में लास्ट में पढ़ा था कि इसको इतने गुना कर दो तो ये कितने गुना होगा, इसको 10% बढ़ाओ तो ये कितने % बढ़ेगा, वो हम यहाँ पहले करेंगे। मतलब टाइप 1 में हमने क्या शुरू किया है? टाइप 1 में हमने कहा कि भाई परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो परिधि है वो समानुपाती है त्रिज्या के, 2 और पाई तो स्थिरांक के, कांस्टेंट है। वैसे क्षेत्रफल समानुपाती है r स्क्वायर यानी त्रिज्या स्क्वायर के। अगर त्रिज्या को दुगुना करोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा, तिगुना करोगे तो ये 9 गुना होगा। यहाँ पे त्रिज्या को डबल करोगे तो ये भी डबल, आधा करोगे तो आधा, 1/3 करोगे तो 1/3, 20% बढ़ाओगे तो 20% बढ़ेगा। और इस पे आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया, रेडियस को, त्रिज्या मतलब रेडियस को अगर आपने 3 गुना कर दिया तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएंगे? हमने कहा भाई त्रिज्या यानी r को 3 गुना करोगे तो परिधि भी 3 गुना, 2 गुना करोगे तो 2 गुना, 5 गुना करोगे तो 5 गुना। पर जब क्षेत्रफल की बात आएगी, आपने परिधि को त्रिज्या को 3 गुना किया है तो एरिया 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगता है ना फॉर्मूले में क्या लगता है? स्क्वायर लगता है, तो वो 9 गुना होगा, जो कि आपको डायरेक्टली देखना है। ये 3 गुना, क्षेत्रफल 3 गुना, परिधि 3, त्रिज्या 3 गुना, तो क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना होगा। 4 गुना कहता तो 4 का स्क्वायर 16 गुना, 5 गुना कहता तो 5 का स्क्वायर 25 गुना हो जाता। एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस बाद में पीडीएफ में से लिख लेना। यहाँ पे मैंने लिखा त्रिज्या को आधा किया गया, त्रिज्या को आधा किया गया तो परिधि पर असर, मैंने कहा परिधि भी आधी, और क्षेत्रफल पर असर, एरिया पर असर, मैंने कहा एरिया आधे का यानी 1/2 का स्क्वायर चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। लेट जुड़े हैं आप लोग टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं। त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया भैया, 20% बढ़ा दिया अगर त्रिज्या को, तो 20% बढ़ाने पर परिधि भी 20% बढ़ेगी और क्षेत्रफल। अब ये परसेंटेज के वक्त पे आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या क्वेश्चन किए थे? हमने कहा परिधि तो 20% बढ़ेगी क्योंकि परिधि जो है वो समानुपाती होती है त्रिज्या के। पर यहाँ पे क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, 20% बढ़ने का मतलब 120% होना, तो 120 × 120 बटा 100, 120 × 120 बटा 100, 2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखोगे, एक बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इसके फॉर्मूले में सपोज करो क्यूब होता, r क्यूब, तो 3 बार 120 लिखते और 3 से 1 कम 2 बार नीचे 100 लिखते। यहाँ 2 बार 120 है इसलिए 1 बार 100 लिखा है, और आपका आंसर आएगा 144% हो जाएगा। 144% हो जाएगा मतलब 44% बढ़ जाएगा। इस तरह से आपको डायरेक्टली करना है। यहाँ देखो, आपसे कहा किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या को 10% कम कर दिया गया। भाई त्रिज्या को यानी स्मॉल r को 10% कम किया तो परिधि भी 10% कम। जो त्रिज्या पर असर है वही असर परिधि पर होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर क्षेत्रफल 10% कम का मतलब 90 होता है, 2 बार 90 बटा 100 यानी 81% हो जाएगा। 81% हो जाएगा मतलब 19% कम हो जाएगा। तो बस इतना ही पढ़ा था, मतलब अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा, एक तरीके से सोच सकते हो। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लास रोज वाले समय पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग लेट हुए हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, मैं तो समय पर क्लास शुरू कर चुका था।
अगर अभी तक थोड़ा कम भी समझ में आया ना तो आप करेंगे, देखो जरा। क्वेश्चन है, दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए मुझको। अभी पता चल जाएगा सबको समझ में आया कि नहीं। हाँ जी, देखो अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैं डिटेल में समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आंसर भाई, पहला क्वेश्चन है कि परिधि पर क्या असर होगा। हमने कहा परिधि भी 30% बढ़ जाएगी, ये आंसर है। पर जब क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल की आप बात करोगे, आप चाहें जल्दी से करना तो 30% बढ़ाया है, मतलब 130 का स्क्वायर करना है और 100 से डिवाइड करना है। 00 से 00 गया, 13 इंटू 13 169%। पर ये 169% तो हो गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है? 69% बढ़ गया है, 69% बढ़ गया है। आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आपको याद होगा 30% का मतलब होता है 3/10, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है तो 10 का 13 कर लो, 10 का 13 स्क्वायर है इसलिए 2 बार 10 का 13, 10 का 13 यानी 100 का 169। तो आप खुद देखेंगे कि 69% वृद्धि हुई है। हालांकि इस मेथड को अपनाइए, अगर यहाँ पे 30% की जगह 16 सहित 2/3 होता तो 6 का 7 6 का 7 वगैरह करने में समय लग सकता था। परिधि 25% कम कर दी दोस्तों। तो अगर आंसर की बात करें और उसमें पहले परिधि पर क्या असर होगा उसकी बात करें, हमने कहा परिधि तो त्रिज्या की, अच्छा परिधि नहीं, इसको त्रिज्या लिखिए, इसको त्रिज्या लिखिए। हाँ आप सुनिए, हमने कहा परिधि तो त्रिज्या की तरह ही हो जाएगी 25% कम। पर जब आप बात करोगे क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल 25 कम मतलब 75,
स्क्वायर लगता है तो 2 बार 75 लिखिए और 1 बार 100 से डिवाइड कीजिए। ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार, 225/4 यानी 56.25%। पर दोस्तों 56.25% आंसर नहीं है, 56.25% तो हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या है कि सर 100% से 56.25 हो गई यानी 43.75 यानी 43.75% कम हो गई। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। 56.25 वाले गलत हैं, 43.75 देना पड़ेगा। मैं कमेंट में देख पा रहा हूं कि भैया आपने 56.25 लिखा है कईयों ने। तो आप समझिए जिस तरह यहाँ 169 आया तो आपने 69% वृद्धि लिखा है, उसी तरह यहाँ 56.25 आया तो आप 43.75% कमी लिखेंगे। या इसको रेशियो मेथड से कर सकते हो। 25 का मतलब होता है 1/4, 4 पे 1 की कमी, 4 से 3, 4 से 3 यानी 16 से 9। तो कमी कितनी भाई? 16 से 9 हो गया तो कमी कितनी? 7 की। 16 पे इंटू 100 यानी 700/16, 700/16 करोगे तो वही 43.75% आएगा। इज दैट क्लियर? गुड। तो दोस्तों टाइप 1 में आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। टाइप 2 और टाइप 3 हम आगे बढ़ेंगे। अभी टाइप 2 पर चलते हैं और जहाँ से टॉपिक शुरू होना चाहिए या जहाँ से ज़्यादातर किताबों में ये टॉपिक शुरू होता है वो हमने बाद में लिया, और ये पहले क्यों लिया उसका कारण आपको अब समझ में आएगा। दोस्तों अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब हम टाइप 2 पे चल रहे हैं, टाइप 2 पे, और यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल क्वेश्चंस की। सिंपल क्वेश्चंस जैसे परिधि बताओ, क्षेत्रफल बताओ। दोस्तों अब आप एक मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप कोई भी किताब उठा के देखिए, कोई भी YouTube वीडियो को पढ़िए, कुछ भी कीजिए, आपको दिखेगा कि भाई हर टॉपिक तो शुरू ऐसे ही होता है कि त्रिज्या इतने मीटर है, परिधि बताओ, या त्रिज्या इतनी है, परिमाप क्षेत्रफल बताओ, या क्षेत्रफल इतना है, परिधि बताओ, परिधि इतनी है, क्षेत्रफल बताओ। स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो हमने भी यही किया ना, पहले हमने परिमाप इतना है, क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल इतना है, परिमाप बताओ, यही सब तो किया। और ये जो इतने % बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा, हमने वो लास्ट में किया था, पर इसमें पहले किया। क्यों पहले किया, ध्यान से सुनना। अब दोस्तों एक चीज नोट करना कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। आप मुझे बताओ यहां पे आप पाई को कितना लोगे? पाई को लोगे 22/7। अधिकतर क्वेश्चंस में आप जो पाई की वैल्यू ले रहे होगे वो 22/7 ले रहे होगे। ऑब्वियसली 22/7 होती है इसलिए ले रहे होगे। अब दोस्तों यहाँ क्या है, आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, मतलब नीचे 7 आएगा। नीचे क्या आएगा? 7। तो अधिकतर प्रश्नों में, ध्यान से सुनना, अधिकतर प्रश्नों में त्रिज्या की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू 7 या 7 की गुणक होती है। गुणक बोले तो मल्टीपल। ये मैं आपकी और मेरी सहूलियत के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप किताब उठा के देखिए, आप 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए और अपने एग्जाम का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो किताबें मार्केट में मिल रही हैं, जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस की किताबें मिलती हैं, आप उनमें देखिए, आपको अधिकतर क्वेश्चंस में आर की वैल्यू जो दी जाएगी या जो आर की वैल्यू पूछी जाएगी, अधिकतर बोल रहा है, मैंने हमेशा नहीं बोला है, वो कैसी होगी? 7, 14, 21, 28, 35 मीटर, ये वो इस तरह की वैल्यूज होंगी दोस्तों। अधिकतर, नॉट ऑलवेज।
अधिकतर होंगी। मतलब 10 क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलेंगे तो 8 क्वेश्चंस में आपको आर की वैल्यू 7 मीटर 7 सेंटीमीटर, 14 मीटर 14 सेंटीमीटर, 21 मीटर 21 सेंटीमीटर, 28 मीटर या 28 सेंटीमीटर, या 35 मीटर या 35 सेंटीमीटर, इस तरह की वैल्यूज आपको दी जाएंगी। उसके पीछे का कारण क्या है कि जो पाई की वैल्यू है वो है 22/7। इस 7 का कटना जरूरी है भाई, ये तो 2 है, 2 तो 7 को काटेगा नहीं, तो अल्टीमेटली सारा जिम्मा इस आर पे आएगा। अल्टीमेटली सारा जिम्मा इस आर पे आएगा कि वो नीचे वाले 7 को काटे। क्योंकि आप देखा होगा, आपने कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी वृत्त की परिधि, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा किसी वृत्त की परिधि 220 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताओ। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, या बहुत रेयरली मिलेगा कि परिधि 182.395 है और क्षेत्रफल बताओ। क्योंकि ऐसा एग्जाम में हमें कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, हम कैलकुलेटिव चीजों को नहीं कर पाएंगे, कंसेप्ट की ज्यादा यहाँ पे अहमियत रखी जाती है। तो मोस्टली, अधिकतर, हमेशा नहीं, कभी कभी इसके अलावा भी हो सकता है, अधिकतर प्रश्नों में जो आर की वैल्यू होती है वो 7 या 7 की मल्टीपल 7, 14, 21, 28, 35, 42 इस तरह की होती है। अब जब ऐसा फिक्स है तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू 7 दे सकते हैं, या आर की वैल्यू 14 दे सकते हैं, या आर की वैल्यू 21 दे सकते हैं, या आर की वैल्यू 28 दे सकते हैं, या आर की वैल्यू 35 दे सकते हैं, 42 दे सकते हैं, 49 दे सकते हैं, जो भी है। अभी हम यहीं तक की वैल्यूज पे ध्यान दे रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि व्यास तो त्रिज्या का दुगना होता है, 7 का दुगना 14, 14 का दुगना 28, 21 का दुगना 42, 28 का दुगना 56 और 35 का दुगना 70। हाँ या ना? अब जो परिधि है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है 2πr। अगर मैं परिधि में r की वैल्यू को 7 रखूं, r की वैल्यू को एक बार 7 रखूं, तो 7 से 7 कटेगा, 2 × 22, परिधि आएगी 44। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है। यहाँ r की वैल्यू को 7 रखूं तो 22/7 × 7 का स्क्वायर यानी 49। 7 से 7 कटेगा, आपको मिलेगा 154। दोस्तों पिछले आधे पौन घंटे से आप क्या पढ़े जा रहे हो कि वृत्त की त्रिज्या को 3 गुणा किया तो परिधि, हमने कहा परिधि भी 3 गुणा, और क्षेत्रफल उसका 3 का स्क्वायर 9 गुणा। यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, सिर्फ देखते जाओ, सिर्फ देखते जाना। त्रिज्या 7 की डबल, तो ये भी 7 का डबल, 7 का डबल 14। त्रिज्या 7 की डबल 14, तो ये 14 का डबल 28, और ये 44 का डबल, 44 का डबल करोगे तो आएगा 88। ये 7 का 3 गुना 21, तो व्यास भी 14 का 3 गुना 42, और परिधि भी 44 की 3 गुना 132। रेडियस 7 का 4 गुना 28, पर व्यास 14 का 4 गुना 56, परिधि 44 × 4 176। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जिंदगी बदल जाएगी, देखते रहो 5 मिनट तक। त्रिज्या 7 की 5 गुणा 35, व्यास 14 का 5 गुणा 70, परिधि 44 की 5 गुणा 220, सब कुछ। यानी आप देखो कि ये 3 तो सेम इफेक्ट पे आएंगे, और ये जो है वो स्क्वायर इफेक्ट पे आएगा। आपने ये × 2 किया, फिर आपने × 3 किया, फिर आपने × 4 किया, फिर आपने × 5 किया। आप चाहते तो × 6 कर सकते हैं, 7 × 6 42, तो 14 × 6 84, 44 × 6 264।
सब कुछ सेम है। पर एरिया पे जब आते हो दोस्तों तो एरिया इनसे स्क्वायर टर्म्स में बढ़ेगा या कम होगा। यानी 154, जब आपने 7 का दुगना 14 किया, ये सब भी दुगने हुए, पर ये दुगना नहीं होगा दोस्तों, ये 4 गुना होगा। 154 इंटू 4 616। जब ये 7 का 21 3 गुना, 14 का भी 3 गुना, 44 का भी 3 गुना, पर ये 3 गुना नहीं, ये 3 गुना नहीं, ये 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना होगा। 154 इंटू 9 करोगे 1386 आएगा। जब ये 4 गुना 7 चौक 28, तो ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना, पर ये 4 गुना नहीं दोस्तों, ये 16 गुना होगा। 16 गुना यानी 154 इंटू 16 करोगे तो 2464 होगा। जब ये 5 गुना होगा तो ये भी 5 गुना हुआ, ये भी 5 गुना हुआ, पर ये 5 गुना नहीं होगा, ये 25 गुना होगा। 154 इंटू 25 करोगे तो 3850 आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आपके पास आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। एक तो ये करना है कि इस टेबल को आप याद कर पाओ। क्या कर पाओ? याद कर पाओ। क्यों याद कर पाओ? सपोज करो भाई क्वेश्चन आपने स्क्वायर रेक्टेंगल पढ़ा ना मुझसे, स्क्वायर रेक्टेंगल अभी बीते दिनों में आपने पढ़ा ना। स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या था? क्षेत्रफल इतना है, परिमाप बताओ, परिमाप इतना है, क्षेत्रफल बताओ, यही था। यहाँ पे भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब देखो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे जब स्क्वायर पढ़ रहे थे तो भुजा 11 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 16 मीटर, 19 मीटर, 18 मीटर, 25 मीटर, 21 मीटर, कुछ भी हो सकती है। पर यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चंस में त्रिज्या की वैल्यू 7, 14, 21, 28, 35 मीटर या सेंटीमीटर होगी। अधिकतर प्रश्नों में जब यही होगी तो अधिकतर प्रश्नों में इस टेबल में से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि परिमाप है 176 मीटर, आप उसका क्षेत्रफल बताइए वृत्त का, तो मुझे सीधे अगर याद हो जाए तो मैं आंसर दूंगा 2464, नक्की करूंगा, मतलब 1 सेकंड लगेगा। पर आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ये पूरी टेबल रटना, सर ये पूरी टेबल रटना तो बड़ा मुश्किल है, या सर ये रटूंगा कल तक भूल जाऊंगा। तो दोस्त मैं तो नहीं भूला, आप मुझसे कल वापस पढ़ना, मुझको टेबल याद होगी। फिर भी अगर सॉरी आपको लगे कि यार भूल जाऊंगा सर ये रटवाओ मत सर, तो क्या बताऊंगा, जिंदगी बदल देगा। एक बार इसको लिख लो, एक और तरीका बताता हूं। जल्दी लिखो, बहुत सही चीज बताने वाला हूं, इससे जुड़ी हुई, देखते जाओ। जी हाँ, जी हाँ, तो जो त्रिज्या का असर है वही असर व्यास और परिधि पर होगा, परंतु जो वर्ग क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब समानुपाती है। तो आपको स्क्वायर करना है, बाकी सब धीरे धीरे समझ में आएगा। परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सी लिखा है ना, सरकमफ्रेंस। सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। बेसिक चीज तो पहले पढ़नी पड़ेगी ना, एडवांस एडवांस सब होगा, बेफिक्र रहो। स्क्वायर और रेक्टेंगल में एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके भी आए हुए सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, वादा है मेरा, ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि यार ये इस पूरी टेबल को याद रख लो, और मुझे पता है मेरे 80% विद्यार्थी इसको याद नहीं रखते हैं। इट्स ओके, अब आप याद मत करो। देखो क्या होता है कि आपको डॉक्टर ने कहा कि भैया तुम रोज सुबह 5 किलोमीटर वॉकिंग करो, तब जाके तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक कहेगा यार 5 किलोमीटर कैसे दौड़ूंगा, मेरे बस का तो नहीं है, डॉक्टर पागल है, छोड़ो। दूसरा कहेगा कि 5 किलोमीटर तक शायद मैं पहुंच जाऊं, शुरुआत तो 1 किलोमीटर से करता हूं, 15 दिन बाद शायद 5 किलोमीटर पे पहुंच जाऊं। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आप इस पूरी टेबल को याद नहीं रख सकते, अगर आप इस पूरी टेबल को याद नहीं रख सकते, तो केवल पहली लाइन को याद रख लो।
केवल पहली पंक्ति कौन सी कि अगर त्रिज्या 7 है तो डायामीटर यानी व्यास 14 है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस 44 है और क्षेत्रफल यानी एरिया 154 है। आप सिर्फ इस पहली लाइन को याद रख लो। क्या याद रख लो दोस्तों, मेरे साथ साथ बोलो, 7, 14, 44, 154, 7, 14, 44, 154, 7, 14, 44, 154, 7, 14, 44, 154। अब क्या होगा दोस्तों, जो स्टूडेंट टाइम पास कर रहा है, जिसको लगता है एग्जाम में तो मुझे को लोड नहीं है पास वास होने का, तो वो तो मेरे इन मेथड से, क्योंकि कल की क्लास में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जो मैं मेथड बताऊंगा, जिनको सच में एग्जाम में क्लियर करना है वो तो उस मेथड के पीछे पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। जिन्हें टाइम पास करना है वो कहेंगे सर फॉर्मूले से बताओ, सर फॉर्मूले से बताओ, सर फॉर्मूले से बताओ, और मैं हर क्वेश्चन को फॉर्मूले से बता के आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट भी करूंगा खुशी खुशी। पर आपको उस शॉर्ट चीज को समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में उसके बिना पास नहीं हो पाओगे। अब इस पूरी टेबल को याद रख लेना, लिख तो ली होगी, नहीं तो पीडीएफ में से लिख लेना, और कोशिश करना आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 दिन बाद, नहीं तो 2 हफ्ते बाद, नहीं तो 6 महीने बाद तक आपको ये टेबल याद हो जाए, एग्जाम से पहले पहले याद हो जाए। अब ध्यान से सुनना, टाइप 2 में हम हैं, आपके सामने क्वेश्चन कैसा रख रहा हूं, किसी वृत्ताकार मैदान की परिधि यानी सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो एक ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, करो इसे। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, पहला मेथड क्या है जो भगवान ने बना के किताबों में लिखा है, वो क्या है कि भाई वृत्ताकार मैदान की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, यह आपको दिया है 132। ध्यान से सुनना, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल में करते थे, फॉर्मूला है ना, तो 2 × 22/7 × त्रिज्या इज इक्वल टू 132। तो यहां से त्रिज्या निकलती थी 132, ये 7 जाता था ऊपर और ये 2 × 22 आते थे नीचे, 22 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार, त्रिज्या आई 21 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर यानी 22/7 × 21 का स्क्वायर यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो दोस्तों वो मेथड 1 हुआ कि जिसे कुछ नहीं आता वो मेरे बिना पढ़ाए भी नॉर्मल मेथड से आंसर दे सकता है। मेथड 2, अगर टेबल याद है तो टेबल याद आती है, आपको लगेगा यार सरकमफ्रेंस दिया है, परिधि 132 दिया है, यार वो 132 तो वो 21 की टेबल में था सर, 21, 42, 132, 1386। अगर टेबल याद है तो याद आएगा 21, 42, 132, 1386, परिधि 132 है, क्षेत्रफल पूछा है 1386 हो जाएगा, टेबल याद है। पर मैं ये मानता हूं, मुझे पता है कि टेबल याद आप में से 80% लोग नहीं करेंगे और मेथड 1 आप लोग को बोरिंग लगेगा सर, ये तो ऑब्वियसली ये तो हमें 9वीं क्लास से आता है सर। मैंने कहा तो यहां पे आने का फायदा क्या हुआ, सुनना। मेथड 3 हमारा मेथड, ध्यान से सुनना, पहली लाइन याद है कौन सी, 7, 14, 44, 154, परिधि व्यास, त्रिज्या व्यास, परिधि और क्षेत्रफल। अब आप जरा मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है। सर क्वेश्चन में परिधि दी है, मैंने कहा कितनी, 132 दी है। जरा 132 को 44 से डिवाइड करके देखो, आपको लगेगा अच्छा 3 गुना वाली टेबल है। जब आपने 100, अब ये वैल्यू आपकी पहुंच से बाहर की भी आएगी, अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। अब आपने कहा कि सर 132 3 गुना होता है, सर
मतलब ये टेबल 3 गुणा वाली है। अब अगर 3 गुणा वाली है और मैं आपसे पूछता त्रिज्या बताओ, आप कहते 7 का 3 गुना 21, मैं कहता व्यास बताओ 14 का 3 गुना 42, परिधि 44 की 3 गुणा 132 दी है। जब ये सब 3 गुणा होंगे दोस्तों, तो 3 गुणा होने पर एरिया कितने गुणा होगा, याद रहेगा सर स्क्वायर लगता है, 9 गुणा होगा। तो 154 को सीधे 9 से मल्टीप्लाई करो और 1386 आंसर के रूप में दे दो। सिर्फ पहली लाइन याद है, मेरी तरह आपको ये RDCA ऑब्वियसली नहीं लिखना है, आपको 7, 14, 44, 154 मन में याद है, आपको 132 दिया, आपने कहा 132 त्रिज्या है और मेरे को जो लाइन याद है यार उसके हिसाब से त्रिज्या 44 होती है, तो ये 44 की सर 3 गुणा है, सर 3 गुणा है, डिवाइड करके देखा सर 3 गुणा है, 3 गुणा है। दोस्त जब ये 3 गुणा है तो एवरीथिंग इज 9 गुणा, मतलब एरिया इज 9 गुणा, तो आप 9 गुणा करेंगे और 1386 आंसर दे देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस पहली लाइन याद होनी चाहिए। ये मेथड हमारा मेथड है, मेथड 3 इज आवर मेथड। पूरी टेबल मुझे पता है आपको याद नहीं होगी और आप आलसी हो, आप दुष्ट हो, आप याद नहीं करोगे। पहली लाइन याद कर लो, उतने ही जल्दी, जितना जल्दी इससे दोगे उतने ही जल्दी, चंद सेकंड्स में आप आंसर दे दोगे। जस्ट नोट इट डाउन विदाउट आस्किंग एनीथिंग। टेबल के अलावा परिधि आएगी तो ये फर्स्ट लाइन याद होनी चाहिए। अभी सब बताऊंगा, डोंट वरी, सब बताऊंगा। हमारे मेथड पर फोकस कीजिए, हमारे मेथड पर फोकस कीजिए। हाँ दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखो। दोस्तों एक वृत्ताकार मैदान की परिधि यानी सरकमफ्रेंस 264 मीटर है। 11 रुपए प्रति मीटर से उसकी बागबानी बोले तो गार्डनिंग कहाँ होती है, एरिया पर होती है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, बेसिक तरीके पे बाद में आएंगे, मैं आपको सीधे हमारे मेथड पर ले चलता हूं। हमारे मेथड के अनुसार मुझको याद है 7, 14, 44, 154 क्षेत्रफल परिधि व्यास और त्रिज्या। मुझको क्या दिया है, मुझको दिया है परिधि 264 है दोस्तों, परिधि 264 है, 264 यानी 44 की 6 गुणा। कितने गुणा, 6 गुणा। दोस्तों जब सब 6 गुणा है, देखो जब परिधि 6 गुणा है तो ये भी 6 गुणा 42, अगर त्रिज्या पूछी होती आंसर, ये भी 6 गुणा इसको करोगे 84, परंतु क्षेत्रफल 6 गुणा नहीं 36 गुणा। बस 154 को अब 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 इंटू 4 144, 36 इंटू 5 180 और 36 इंटू 1 36, 55 44 आपका आंसर आता।
5544 आपका आंसर आता हमारे मेथड से। मेरे जो दोस्त पूछ रहे थे कि अगर टेबल के बाहर की कोई वैल्यू हो, तो देखो टेबल के बाहर की वैल्यू है 6 गुणा पे, क्या अपन तो 5 गुणा पे रुक गए थे, 6 गुणा के वक्त पे आपको क्या करना है आप समझ गए। कोई भी वैल्यू ऐसी आपको दे दे, आपको इस तरह करना है, आपको बस चेक करना है। बाकी नॉर्मल फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो। परिधि यानी 2 पाई r इज इक्वल टू 264, r इज इक्वल टू 264 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 42। फिर आपसे एरिया पूछा पाई r स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 5544। फटाफट लिखो। अच्छा ये तो एरिया निकला, ये तो क्या निकला एरिया। फिर अपने को एरिया के बाद में बागबानी भी करनी है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी, ये तो एरिया निकला है ना, जो टोटल कॉस्ट है वो आएगी 5544 रुपए, 5544 मीटर स्क्वायर इंटू 11। इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 8 9 10 6, 60984, 60984 रुपए इज द करेक्ट फाइनल आंसर। 60984। हाँ कॉस्ट बता दी मैंने भाई। अल्टीमेटली तो एरिया का ही क्वेश्चन है, बस आपसे कॉस्ट पूछ ली और क्या, बस आपसे कॉस्ट पूछ ली और क्या, हाँ या ना। गुड, चलो जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ना है, जल्दी लिखिए आगे बढ़ना है। हाँ जी लिख लिया ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन है दोस्तों, टेबल के बाहर की वैल्यू है, आप कर सकते हैं इसको, जल्दी से कीजिए।
हाँ जी दोस्तों, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, पूरे तरीके से तो कर लोगे, पर हमारे मेथड से अगर हम करें तो हमको याद है त्रिज्या होती है 7, व्यास होता है 14, सरकमफ्रेंस होती है 44 और क्षेत्रफल होता है 154। 154 आपको ये दिया है 21। दोस्तों अगर आप 21 को 14 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.5 गुना। दोस्तों जब ये 1.5 गुना हुआ है तो इसको भी 1.5 गुना कर दो, इसको भी 1.5 गुना कर दो, और इसको 1.5 गुना नहीं 1.5 का स्क्वायर गुना कर दो। मतलब आपसे अगर परिधि पूछी है दोस्तों, तो परिधि अपने को याद है 44। 44 का 1.5 गुना कीजिए, 44 का 1.5 गुना कीजिए 66 मीटर। और क्षेत्रफल आपको 154 याद है, आप उसका 1.5 गुना का स्क्वायर गुणा कर दीजिए, मतलब 154 इंटू 2.25 कर दीजिए। इसको आप 2.25 गुणा अगर करोगे दोस्तों तो 154 का डबल 308 और 38.5, 308 और 38, 346.5 आपको मिलेगा मीटर स्क्वायर। बताओ एक बार कमेंट करके कि बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। आपको समझ में आ रहा है ये मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है। 1.5 गुना 2.5 गुना मतलब कोई भी वैल्यू हो जाए, कोई भी वैल्यू हो जाए, आपको क्या करना है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट से बताओ, यस सर, नो सर, गॉट इट सर, बिल्कुल ऊपर से गया सर, बिल्कुल पकड़ में आया सर, क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताओ। अब ये हमारा मेथड से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब ये हमारे मेथड से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, फटाफट से बताइए। गुड, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, जोरदार, जिंदाबाद। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए। दोस्तों इस बार क्षेत्रफल देके परिधि पूछी है, क्या होगा आप खुद समझ पा रहे हो, नहीं तो मैं समझाता हूं। हाँ जी भाई, अब कितना सिंपल बात है, देखो फॉर्म अगर आप तरीके से करोगे, है ना, दुनिया का तरीका, किसका तरीका, जालिम दुनिया का तरीका। तो जालिम दुनिया का तरीका जो हम आम तरीके की बात कर रहे हैं, जिससे मैं चाहूंगा आप ना करें, वो है क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर आपको दिया है 2464।
यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 इंटू 7/22। 22 से जाएगा 1 1 2 बार, 112 इंटू 7 784। दोस्तों ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 784 है, तो आर इज इक्वल टू 28 आया। और आपसे परिधि पूछी है सरकमफ्रेंस, यानी 2πr, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 28, और आपको आंसर मिला 176। पर ये तो जालिम दुनिया का तरीका है। हमारा तरीका क्या है? अरे हमारा तरीका क्या है? हमारा तरीका है कि हमको लाइन याद है 7, 14, 44 और 154। उसमें ये त्रिज्या है, ये व्यास है, ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि, और ये एरिया। इस बार आपको एरिया दिया है 2464। तो एरिया 2464 154 से डिवाइड करोगे, कहोगे सर 16 गुना। अरे एरिया 16 गुना है, मतलब बाकी सब 16 गुना नहीं। जब बाकी सब 4 गुना होंगे तब एरिया 16 गुना होता है। याद है कि नहीं है आपको? तो इस बार जब ये 16 गुना है तो ये 4 गुना होगा। 44 इंटू 4 करोगे 176 आंसर। अगर ये 25 गुना बोलते अगर ये 25 गुना बोलते तो हम 5 गुना करते, ये 36 गुना बोलता तो हम ये 6 गुना करते। मेरे को बताओ करेक्ट आंसर सबके आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ या ना? वेरी नाइस। 16 गुना का मतलब बाकी सब 4 गुना। भाई अगर त्रिज्या, व्यास और परिधि, रेडियस, डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस की बात होती तो जितने गुना है उतने गुना आंसर। पर एरिया उसका स्क्वायर करते थे। जैसे यहां देखो, आपको लगा ये सब 1.5 गुना, तो इसको 1.5 का स्क्वायर गुना किया था। अब ये अगर 1.5 का स्क्वायर गुना आता तो आप इसको 1.5 गुना करते कि नहीं करते? वैसे ही अगर ये 16 गुना आया है तो आप इसको 4 गुना करोगे। 44 इंटू 4 176। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चटके से एक बार में मेरी बात समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। करो दोस्तों। बोले क्षेत्रफल 75-46 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे बोल रहे हैं 25 रुपए प्रति सेंटीमीटर, या इसको मीटर ही कर देते हैं यार, है ना? मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर। 25 रुपए प्रति मीटर से तारबंदी का खर्च, क्योंकि सेंटीमीटरों में तो क्या ही तारबंदी होगी, है ना? फेविकॉल से चिपका देंगे। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, कितना होगा?
हाँ, तो भाई हमने कहा हमें जो लाइन याद है वो है 7, 14, 44 और 154, और हमको परिधि दी है 75, 46। अब 75, 46 154 से डिवाइड करोगे, 7 से डालोगे 22 बार, 7 से काटोगे 107 और 8 1078 बार, 11 से काटोगे 2 बार, 11 से काटोगे 98 बार, 2 से काटोगे 49। यानी आपने एरिया को 49 गुणा किया दोस्तों। 49 गुणा यानी 7 का स्क्वायर, मतलब बाकी सारी चीजें 7 गुणा होंगी। अगर आपसे कहता कि बताओ जरा त्रिज्या कितनी है, तो 7 × 7 49, व्यास कितना है तो 14 × 7 98, 44। अब परिधि पूछा है, परिधि 44 × 7, 7 चौक 280 और 28 308 मीटर। परिधि 308 मीटर। तारबंदी का खर्च पूछ रहा है तो 308 × 25 करूंगा दोस्तों, मुझे मिलेगा 7,700 रुपए। 7,700 रुपए। क्या आपका भी आंसर करेक्ट आया है? वेरी नाइस। ये 7,450 कहाँ से लाए कुछ लोग, बाकी 7,700 इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग 4,700 दे रहे हैं। अरे मल्टीप्लाई ढंग से कर लो रे, अरे मल्टीप्लाई ढंग से कर लो, इसमें तो कम से कम डाउट नहीं होना चाहिए, मुझको लगता है कि नहीं? तो मुझे बताओ, क्या हमारा मेथड जरूरी लगा, बेस्ट लगा, और समझ आया? एक कमेंट दोस्तों आप सब करना। और ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, यस यस नो 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 यस यस नो 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 यस यस यस। 3 बार यस या नो लिख के एक ही कमेंट में बताओ क्या इन तीनों के आंसर्स समझ में आया, जरूरी लगा, बेस्ट लगा और समझ में आया। तीनों के लिए एक कमेंट में आंसर लिखो, यस यस यस, नो नो नो, यस नो नो। क्या बताओ भैया? यस यस यस, ओके। जरूरी लगा कि नहीं लगा कि यार सर टाइम पास कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं नॉर्मल मेथड से ही कर लूंगा, तो ठीक है भाई नो लिख दो उसके लिए। बेस्ट लगा, जरूरी लगा और समझ आया। यस 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 यस, ओके। सब लोग कह रहे हैं सर यस यस यस, मतलब जरूरी भी लगा, बेस्ट भी लगा और समझ भी आया। गुड। तो दोस्तों टेबल याद नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, मत करो याद। मुझे पता है आप में ज्यादातर लोग वैसे भी नहीं करेंगे, मेरी बात को मानना, तो आपने सीखा नहीं है। पर पहली लाइन याद कर ली, 7, 14, 44, 154, बाकी सब कर लेंगे मिलके अपन। अभी के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगा हूबहू वैल्यूज़ के साथ में। तब तक लगातार बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।